बख्शिश रहमत कृपा दृष्टि के पात्र बने हो। संध्या के दीवान दियां हाजरियां भर रहे हो। जुगो जुग अटल चवर छत्र दी मालक शहनशाह दे शहनशाह सतगुरु स्वरूप शब्द के अवतार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पावन चरणों की शोभ प्राप्त कर जीवन सफला कर रहे हो। गुरमुख प्यारे हो, वड्डिया भागां वाले हो, वड भागी साध संग प्राप्त सच दा साथ सच दा संग बगैर वड्डिया भागां दे प्राप्त नहीं होया करता। गुरु महाराज जी ने बहुत ऐसे सत्तरां उच्चारण कीतियां ने जिन्हां विच सानूं ये वचन बार बार दोहराया है। गुरपूरा भेटे वड भागी मन पिया प्रगस। वड्डा भाग जागदा है, वड्डा भाग बन आउंदा है जदों पूर्ण गुरु दे चरणां नाल जगिया स्वरूप जीव जुड़ बैठे। अक्सर आप वेखदे हो संसार की भीड़ इथों तक वध गई है, कई बार सड़क पार करनी औखी हो जाती है। पर जिथे गुरचरणा में बैठिए, गुरु चरणा में जुड़िए, गुरुद्वारे आइए, मंदिर में जाइए, उथे भीड़ नहीं होंदी। बिन भागा सतसंग न लभे। भाग नहीं जागया, भाग नहीं बनया, वड भागा नहीं होया। ते मैं इंज कह देना जिहड़ा गुरचरणा में जुड़ बैठा, गुरुद्वारे आ गए, गुरु के समक्ष गुरु की गोद विच बैठ गए, वड्डा भाग जागया है। कोई ऐसा पुण्य जिहड़ा परमेश्वर करते दे कारण कभी इस जीव तो ऐसा हो गुजरिया है जिस करके सुभागड़ा समा प्राप्त हो। आप सारे धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप नारायण कला धार जग में परवरियो। तिन्हां दे पावन प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखते हुए समागम रचिया है। गुरु महाराज दी महान यग तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। साहिब श्री आखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई है और दातरी दे दीवान सजे हैं। आओ मैं सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी के पावन इतिहास बच्चों दो चार वचन आप नाल साझे करा। इस तो पहला करो रसना पितर गजाओ फतेह लवाओ हाजरी। जुड़ो गुरु चरणों नाल सारे गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कई बारी अपने इन्हां सरवणा नाल सुनिया है मुकद्दस मनुखा कोलों। कभी गुरु का हर जस कीर्ति जे मनुख कहना मैं कर सकता नहीं हो सकती, वो आप कृपा करे कुछ बचन बख्शिश कर देना। ते मैं इंज कह देवां प्रकाश पुरब आप हर साल मनाउंदे हां ते सारे संसार विच लोग बड़े चाह शदर नाल इस सतगुर दीयां खुशियां लैण वास्ते समागम रचाया करते हैं, रचे रहिंदे ने और इसे तरह ही प्रणाली चलती रहती है। पर सियाणियां पुरुषों कोलों कुछ वचनों की प्राप्ति होती है। आप संसारी काम भी करते हैं तो जिस काम में कोई लाहा ना हो उस काम को छड्ड देंगे हाँ
ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲ ਗਈ, ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਵਰਤੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 4 ਤੋਂ 17 ਵਾਚੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਦਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਕ ਲੋਕ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਧੁਨੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਪਾਂਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੋਖਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਜੀਓ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ, ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਲੇਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਰਸਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਆਪ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। तो सतगुरु महाराज पंडित नाल अपना विचार साझा करते हैं। कहते ने पंडित जी, जाल मोह घस मस कर मत कागद कर सार। आ जिहड़ी कलम तुसां बनाई हुई है, जिहड़ी शाही तुसां बनाई हुई है, जिहड़ा कागज तुसां सामने रखिया है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ ਪੈਸਾ ਮੋਹ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੋਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੋਹ ਜਾਲ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਇਹ ਮੋਹ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਖਾਰੀ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਪਿਆਰ, ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਲਮ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਲਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ। ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਰ ਲੈਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਉਮੈ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾਓ, ਮਤ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਖਰ ਉਚਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਪਰਵਰਦਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਮੱਥਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਲਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਧਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੀ?
ना इन्हें कदी झूठ बोले, ना इन्हें कोई चुगली की, ना इन्हें कदी कुछ चुराया। ये तो सच ही गल दसदी है। दुर्गंध होवे ते दुर्गंध बोलती है, सुगंध होवे ते सुगंध बोलती है। फिर नक क्यों रगड़दा? इन्हें ते कोई गुनाह नहीं किया। भलिया रगड़नी ते मन रगड़, मन का रगड़ना कर। सतगुरु नानक के चरणों में, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में मन सुख दे। जिदन ही मन डिग पिया उदन ही तेरिया झोलियां भर जानिया ने, उदन ही तेरे कोल कोई टोट नहीं रहनी। तेरा मन नहीं डिगदा ते तेरा झोला नहीं भरदा, दर दर ते तां ही ते भजा फिरदा। ना तू कोई मसीत छड्डदा है, ना तू कोई मजार छड्डदा है, ना तू कोई मंदिर छड्डदा है, ना तू कोई गिरजा छड्डदा है, ना तू कोई पंडित छड्डदा है, ना कोई मुल्ला छड्डदा है। सारियां पिछे भजा फिरदा है। क्यों? गुर पुछ लिख विचार। तू गुरु नूं पुछना ही नहीं करदा, गुरु नाल गल ही नहीं करदा, गुरु नाल जुड़दा ही नहीं। जे जुड़दा नहीं ते तू करदा भी नहीं, केवल पढ़दा है ते पढ़िया गल नहीं बननी, करिया गल बनदी है। लंगर प्रशादा तैयार कर लिए, थाल विच परोस लीए, सामने भी रख लीए ते आखिए मूँह विच गिराई पै जाए, नहीं पैनी। हाथ नाल तोड़नी पैनी है, फिर मूँह विच पानी है, फिर अंदर जानी है, फिर संतोख नाल मन भरना है। तू पढ़दा करदा नहीं, भलिया करिया कर करिया। जिदन करना आरंभ कर देवेगा उदन भरना आरंभ हो जाना है। जिन्ना चिर तू करना नहीं उन्ना चिर तू भरना नहीं। बाबा यह लेखा लिख जान। इत्थे बाबा शब्द गुरु नानक देव जी नूं नहीं संबोधन। गुरु नानक देव जी ते कह रहे ने, ते कह किनूं रहे ने? पांधे नूं वड्डे सन, बुजुर्ग सन। बाबा शब्द अबद दा शब्द है। अपने मास्टर नूं, अपने टीचर नूं बड़े प्यार नाल कहंदे ने, बाबा यह लेखा लिख जान। किहड़ा लेखा? गुर पुछ लिख विचार। समझना कर लेना। समा समाप्त होने वाला है ते मैं समय तो अगे कदी गया नहीं। आपको 2 दिन है गया, जिन्ना जिन्ना समा मिलिया जरूर हाजरी भरनी है। गुरु नानक के बचन आप नाल साझे करने ने। दास ने 7 साल ज्ञानी संत सिंह मसीह जी संगत की है, बहुत भ्रमण किया संसार में। आ दूजा चक्कर मेरा मलेशिया में भी हो गया। बड़ी संगतां दा प्यार मिलता है, बड़े ही प्यार नाल बचन सुनते ने। पर मैं एक ही गल क्या करदा, खाली सुन नाल काम नहीं बनना। जे खाली सुनिए गल नहीं बननी। सुनिया मनिया मन कीता भाव। कना दा काम सुनना है, इन्हें सुनना ही है। इन्हों फिल्मी गाने सुनाओ तां भी सुनते, इन्हों कीर्तन सुनाओ तां भी सुनते ने। पर इन्हों कोई गाल कट देवे वो भी सुन लेंदे ने, बुरा अल्फाज भी सुनते। इन्हों का काम सुनना है, इन्होंने सुनना ही है। पर मैं इंज कह देवा सुनते ने पर नहीं सुनते। तुसी हैरान हो के पूछोगे सुनते ने फिर क्यों नहीं सुनते? सुनते ने पर नहीं सुनते। आप ही कह देने ना, इनू कहना आखा मन रोज समझाना। एक कान तो सुनता दूजे कान नाल पढ़ देना। ये हुण बहुत वड्डी क्रिया है। मैं इधर जावा समा लगेगा। मैं केवल इतिहास का वचन करना चाहता। एक कन्ना का सुनना भी 3 तरीके का है। पहला है सुनना, कन्ना ने सुनना है, आवाज आ रही सुन रहे हैं। ते दूजा काम है जुड़ना। जदों कन सुन के जुड़ते हैं तो इंज समझो अद्धा को सुन रहे हैं, अद्धा जिहड़ा बचन कन्ना नाल टकरा के सुरत नूं थोड़ी देर तक रोक देवे, उहदा जुड़ना मकसद है। तो इंज समझिए अद्धा को सुनना। ते तीजा अल्फाज है समझना। मैं बचन हुणे कीता सतगुरु नानक देव जी का सुनिया
मनिया मन कीता भाओ कन्ना ने सुनना है ते जे सुन के अंदर उतर गया जिवें मैं हुणे बचन क्या जुड़ना थोड़ी देर रुक गया गल समझ आई ते समझना होया जदों समझना होया उदों अंदर डिगया जदों अंदर डिगया ते मन ने पकड़ लिया। मैं छोटी जी उदाहरण दे जाऊँ आपने अक्सर वेख्या होना है आप बड़े शब्द सुनते हैं बड़े शब्द गुरबाणी के पढ़ते हैं पर याद नहीं रहते भुल जाते हैं। कई बार तो इतों तक होंदा है कि भाई साहब जी हुक्मनामा लेंदे ने ते जिन्ना चिर हुक्मनामा सरवण करते हैं उन्ना चिर पता होंदा है पंजवें महले का शब्द है धन गुरु पंचम पातशाह का शब्द है सूही राग का है गौड़ी राग का है आसा राग का है पर जितों ही दरवाजे तो बाहर मैं बाहर भी क्यों कहा प्रसाद हथते होंदा चेता भुल जाता शब्द केड़ा कन्ना ने सुनिया है थोड़ी देर तक मस्तक विच मत विच रुकिया है जुड़िया तो है पर समझना नहीं होया क्योंकि सुनिया ही है समझिया नहीं सुनिया मनिया मन कीता भाओ जदों मन ते डिगेगा मन की पकड़ विच आ जाएगा फिर शब्द का भाव प्रगट हो जाएगा। फिर सतगुरु अगे कहते हैं अंतरगत तीर्थ मलना शरीर इशनान भावें गंगा विच कर लीए भावें गोदावरी विच कर लीए भावें सचखंड हजूर साहब चले जाइए भावें सचखंड श्री हरमंदर साहब अमृतसर चले जाइए भावें पौंटा साहब भावें आनंदपुर साहब जिथे मर्जी चले जाइए शरीर का इशनान अंदर दी मैल नहीं लाउंदा। भावें आप पढ़ते हाँ रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते पर इसका अर्थ सानू शुद्ध समझ नहीं आया इंज समझ लिया सरोवर में टुंबा लाए तो पाप लाए जाते सरोवर में टुंबा लाया पाप नहीं लेते पिंडा बिला हो जाता है पिंडे ते लगी मैल होवे लह जाती है। सतगुरु नानक देव का वचन रोज पढ़ते हैं जपजी साहब भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोते उतरस खेहे मूत पलीती कपड़ होए देश गुण लइए ओह धोए भरिया मत पापा के संग ओह धुपै नावे के रंग। हथां पैरां नूं शरीर नूं मिट्टी लग जाए पानी नाल धो लईए लह जाएगी इहदे च कोई शक नहीं है। कपड़ा गंदा हो जाए देश गुण लईए ओह धोए ओनू साबण ला लईए वो भी धुप जाता है चिट्टा हो जाता है लगी हुई मिट्टी दाग लह जाते हैं। पर सतगुरु भरिया मत पापा के संग पाप कर्म जो नहीं करना वो कर लेता है झूठ बोलिया पाप हो गया जेबा रसना नाल चुगली निंदिया की है पाप हो गया है अखां नाल बुरा वेखिया है पाप हो गया है। महापुरुष क्या करते सी तलवार नाल कतल तो शायद कोई एक अध करता पर नजरा नाल तो लखां ही रोज कतल रसना नाल ते करोड़ों ही बंदे कट्टे जाते सच गल है। तलवार चुकन लगे कुछ सोचना पैना है पर रसना तो किसी को मर जाना कह दिए ये कोई करना थोड़ी पैना कहना ही तो पैना पर पाप हो गया जिस करते ने अपनी किरतना ही किसी की रचना की है उसकी मौत की अपनी रचना ते तू गल रख दे फिर तू उस प्रभु नूं नहीं मनदा तेरे अंदर भाना नहीं वरतिया तेरी प्रभु नाल कदी प्रीत नहीं बन सकती। प्रतीत ते घर वाली तो टुट जाए तो रिश्ता टुट जाता है रब का रिश्ता तो बड़ा सुच्चा रिश्ता रब का रास्ता तो बड़ा उच्चा रास्ता है। खंडियों तिखी वालों निकी एत मार जाना कबीर मुक्त द्वारा संपदा राई दसवीं पाए ऐना बरीक रास्ता ऐना औखा रास्ता
ते तुर पिया बड़ा सोचे समझे, कोई तैयारी नहीं की। मैं कई बारी वचन क्या करदा, बाजार में जाने जेब टटोलदे किन्ने पैसे ने विच, फिर लिस्ट बनाने समान केड़ा लैके आउंदे, फिर कुछ दे आने, कुछ लै भी आने, झोला भर के लैके आने। पर कमाल गल है, जदों गुरु को आने कोई तैयारी नहीं करते, मन में सोचते ही नहीं, इच्छा ही इत्थे अटकी है, जाना मत्था टेकना, प्रसाद लेना, लंगर छकना, आ जाना, गुरुद्वारे चले। भले मैं फिर कहन लगा, गुस्सा ना करियो, मैं बड़िया सच्चियां सच्चियां ते खरियां खरियां गल्लां करके सुनाऊंगा। मैं एक वचन तुहाडे नाल साझा कीता सब तो पहला, जिस काम विच कुछ हासिल नहीं वो करना चाहिए, अपने अपने मन में पुछना करो। जिस काम चो कुछ लभत नहीं, कोई फायदा नहीं, प्राणी तू आया लाहा लैन लगा, कित को फकड़े सब मुकदी चली रह। गुरुद्वारे आया ना आप सारे, हुण इथों कुछ नाल लैके जाइए, भांडा खाली है भर लै जाइए, फिर तो आना सफल है। तो जे आए मत्था टेकिया, कीर्तन सुनिया, कथा सुनी, प्रसादा छकिया, घर चले गए, कुछ नाल ना लैके गए, फिर इंज कहिए वो कौड़ा राक्षस सी, बंदे खाना सी, पर एक वचन सुन के मनुख तो देवता बन गया। फिर वो कितना चंगा सी, असी ते मनुखा तो मनुख नहीं बन रहे। इत्थे केवल कुछ लैन आए हैं ते लैके जाना है। मैं आप नाल वचन साझा कर रहा। सतगुरु नानक देव जी पंडित नूं आखिया, पंडित जी गुर पुछ लिख विचार, बाबा यह लेखा लिख जान, इन्हां लेखियां नाल गल नहीं निबड़नी। जेड़ा लेखा तू मैनू समझाना चाहुंदा है वो संसारी लेखा है, ते मैं निरंकारी लेखा जानना चाहना। जे ते कोई निरंकार की गल है, जे कोई करतार की गल है, जिस परवतगार की गल है, ते मैं झोली अड़ के तेरे को खलोता, मेरी झोली विच पा दे। जे संसार की गल है वो मेरी समझ विच नहीं। इस गुरुद्वारे की सीढ़ियां तो थले संसार, इन्हां सीढ़ियां तो थले उतर जाइए फिर परिवार है। पर मैं हाथ जोड़ के इंज भी आखा, जे इत्थे बह जाइए ते निरंकार दी गोद विच बैठे हाँ, थोड़ा एहसास जगाइए अज गुरु दी गोद विच बैठे हैं। बुजुर्ग बापू दी गोद विच बच्चा जदों बैठदा है, उहदा मन गुलाब दे फुल वांगरा खिड़ जांदा है। ते जदों प्यार नाल बापू नूं पुछे ना, बापू मैनू दस मैं आ काम करना है, करां कि ना करां? ते बापू प्यार नाल सिर ते हाथ रखे ते आके, बच्चा बेटा जियो ये काम नहीं करना। ते जे गल समझ विच आ जाए ना करिए, ते झोली भर जाती है। ते बापू की गल सुन के सुन लीए ते जिहड़ी मन विच कर दईए, फिर भरती ते नहीं, जिहड़ी कोल हुंदी है वो खाली हो जाती है। इथों झोलियां भरन आए हैं, असीसां लैण आए। सतगुरु नानक देव जी पावन पर्व मना रही है, असीं प्रकाश पर्व। ते मैं इंज क्या करदा, पर्व मनाउणा तां सफल है, लंगर छक के नहीं, कीर्तन सुन के नहीं, कथा सुन के नहीं। जे तेरे मन दे विच बाबे दा एक वचन टिक जावे, गुर पुछ लिख विचार, बाबा यह लेखा लिख जान। जिथे लेखा मंगिए तिथे होए सच्चा निशान। ऐ समझण वाली गल है, समझ लो। जिथे लेखा मंगिए तिथे होए सच्चा निशान। जदों ये गल समझ विच आ गई ना, बई सानू लेखा देना पैना, तिल कहानी
कर पीड़ी। जदों ये गल समझ में आ जाए ना, जेड़ा तू करना है ना, जे हा बीजे सो लुना, कर्मा संदड़ा खेत, शायद फिर मन आखेगा तू चुगली नहीं करनी, तू झूठ नहीं बोलना, तू किसी का बुरा नहीं करना, तू अमृत वेला नहीं भुलना, तेनू संध्या चेते रहे। यही गल है जी सतगुरु पंडित जी नू कह रहे हैं, जिथे लेखा मंगे, किथे मंगना लेखा? जे ते पाप कर्म करांगे ते लेखा मंगना है, ते जे पाप कर्म तो छुट जावांगे फिर वो सच का निशान नाम कोल है। लिख नाम सलाह लिख, लिख अंत न पारावार, उस परवतगार दे नाम नाल सारे लेखे मुक जाते हैं। आपां अज ये इकरार करिए, सतगुरु नानक देव जी असीं तेरे दरबार विच तेरा पावन प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते इकत्तर होए हां। किरपा कर साडे हिरदे ते भी उस भावना वाली कलम नाल ये लेखा लिख दे बाबा, एहो लेखा लिख जाण, सानू भी तेरा नाम मत रूपी कागज ते लिखना आ जाए, सानू भी तेरा नाम बोलना आ जाए, सानू भी तेरा नाम हृदय विच टिकाणा आ जावे। असीं तेरे दर ते आए हां, मस्तक टेकदे हां, इंज करके आखना करया करिए, सतगुरु ये सिर तेरे चरणों ते रखिया, मेरी ये माड़ी बुद्धि है, विचलित मत है, ये माड़ी मत नूं अपने कोल रख लै, मेरे इस मस्तक विच गुरमत का प्रकाश कर दे, मेरे अंदर तेरे नाम का ज्ञान जाग जाए, मैं केवल तो केवल तेरे नाम का आराधक हाँ। मंग उदान ठाकुर नाम, बुलाओ फतेह भुलां चुकां दी खिमा, हाजरी लवाओ भाई रसना करो पितर। आने वाले समय में जिवें जिवें सतगुरु बख्शिश करनगे ते प्रबंधक समा देणगे, दासड़ा जरूर हाजरियां भरेगा। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की